गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सभी ऑब्जेक्टिव्स आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों के परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को ठीक से देखेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको दिक्कत परेशानी कम हो। चलिए तो शुरू करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। देखिए प्रश्न है पहला, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश करते हैं ऑफिस में। आपको याद होगा राष्ट्रपति के पद पर वो आए थे, तो उस ऑफिस में वो प्रवेश कर रहे हैं इन द स्पिरिट, उस जोश के साथ। तो कौन सा जोश? तो इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, मानवता की सेवा करने के प्रार्थना रूपी भाव के साथ, इस भाव के साथ उस ऑफिस में प्रवेश करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की जो सभ्यता है, विल मीन, उसका अर्थ होगा डैश फॉर इंडिया, भारत के लिए उसका क्या अर्थ होगा? तो उसका अर्थ होगा रूइन। इसमें ऑप्शन गलत है, RUIN होगा, रूइन होगा। मतलब यूरोप की सभ्यता भारत के लिए रूइन होगा, बर्बादी का चीज़ होगा। ऑप्शन कहीं कहीं गलती है। ये पिछले कुछ परीक्षा में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन बैंक का ये पिक लिया हुआ है, जिसमें कहीं कहीं गलती होने की संभावना है, ध्यान रखेंगे। अगला है, नानू काका रोट अ चेक ऑफ फॉर अ डैश रुपी। नानू काका ने, नानू काका आपको याद होंगे, नानू काका मराठी वर्ड है, मतलब मैटरनल अंकल, लेखक के मनोहर मालगोयनकर। अ पिंच ऑफ स्नफ आपको याद होना चाहिए। तो नानू काका रोट अ चेक, उन्होंने एक चेक लिखा था, कितने रुपए का? 1000 रुपीज़ का चेक उन्होंने लिखा था। अगला है, बैंक ऑफ, बैंक है वो, बैंक ऑफ जस्टिस इज नॉट बैंकरप्ट। ये यूज हुआ है आई हैव अ ड्रीम में। उन्होंने कहा है कि न्याय रूपी जो बैंक है वो बैंकरप्ट नहीं है, उस पर मुझे विश्वास है। अगला, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, मतलब सभ्यता ने हम लोगों को एक दूसरे के प्रति कैसा होना सिखाया है? तो फ्रेंडली, दोस्त की तरह होना सिखाया है, दोस्ताना व्यवहार रखना सिखाया है। अगला है, एंटोन चेकॉव राइटर हैं अ मैरिज प्रपोजल के। बिगन हिज करियर, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बाई राइटिंग डैश, तो कॉमिक स्केचेज, हंसी वाला जो है ना, स्केच वो बनाया करते थे शुरुआत में। बेंजी वॉज द सन ऑफ, आपको याद होगा, जॉनसन्स। और इसको उल्टा कहीं पूछ सकता है कि हु वाज द, चाहे हु वाज द, हाँ, हु वाज द सन ऑफ जॉनसन, एक ही बात है। तो यहाँ बेंजी किसका बेटा है? तो जॉनसन, ठीक है। गिबन इज एसोसिएटेड विथ डैश, गिबन एक व्यक्ति है जो कि एसोसिएटेड है, जुड़े हैं इटली से। ये आप पढ़े भी होंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, मतलब गिबन के ज़माने का इटली कहाँ चला गया, इस तरह का संदर्भ आया था। अगला है, पायस द प्लॉमैन इज रिटन बाय, लिखा गया है लैंगलैंड के द्वारा, लेखक हैं, याद कर लेना है आपको। स्मॉल ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अरुंधति राय, ये भी कहानी है, किताब है, उसका नाम आपको राइटर का नाम याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अगला, अगला है, द ईयर AD 1066, 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डैश पीरियड। कह रहा है कि ये वर्ष किसका एंड माना जाता है, कौन से इंग्लिश का ज़माना? तो 1066 में मुझे लगता है कि ओल्ड इंग्लिश का एंड हुआ था, तो ओल्ड इंग्लिश आंसर होगा। द पोएट्रेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डैश डोर। कह रहा है कि जो ग्रैंड मदर्स हाउस के जो पोएट्रेस हैं, कवित्री हैं, किसके दरवाजे पर भीख मांग रही है? द स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे पर। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम, ट्विटर्स, चिड़िया एक प्रकार की होती है जिसके आकाश में उड़ने, चहचहाने, उसके झुंड की इकट्ठा होने की
गैदरिंग होने की बात है, तो ये तो ऑटम वाले में लास्ट में था, तीसरे स्टैंजा में। मतलब ऑटम के समय में वहाँ इंग्लैंड में क्या क्या होता है, किस तरह का साउंड है। तो ट्विटर का साउंड वहाँ पर है, चिड़िया की का साउंड है, आप पढ़े होंगे, मेमने की आवाज़ है। अगला है द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग, डिपिक्ट मतलब दर्शाना, द माइजरीज कष्ट परेशानी ऑफ वॉर। युद्ध पर आधारित पोयम है, तो युद्ध के ही दुख कष्ट को इसमें दर्शाया गया है। मॉन्गजेरी एंड ग्रिडलबोन आर नोन, ऑल्सो नोन मॉन्कीज, ये मॉन्की याद कर लीजिएगा। अगला है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कह रहा है कि आशा करता हूँ कि मृत्यु तक ये काम करना मैं नहीं रोकूंगा। इज लाइन फ्रॉम, ये लिया गया है। तो वही मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, जिसमें हंसना गाना गुनगुनाना कहते हैं कि मैं इस काम को रोकूंगा नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला है मैकविटी इज डैश एंड डैश। देखिए मैकविटी तो क्रिमिनल भी है, मास्टर क्रिमिनल है, ठीक है, लेकिन यहाँ परेशानी है कि आर्टिकल एन लगा दिया है, तो आउटलॉ ही लगाना पड़ेगा, बागी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे आउटलॉ नहीं होगा, ए लगा रहे प्रश्न में आर्टिकल, तो क्रिमिनल हो सकता है, मास्टर क्रिमिनल है वो लिखा है पोएम में, लेकिन आउटलॉ भी मतलब ही बागी होता है, क्रिमिनल ही होता है। अगला सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन, तो सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं और एक ही पोएम है सोनेट आपके पूरे सिलेबस में, द सोल्जर। एन एपिताफ इज रिटन बाय, एपिताफ को किसने लिखा है, एन एपिताफ को, तो वॉल्टर डेला मैरे। उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको जो सेक्शन में आपके सामने रख रहा हूँ वो समझ में आता होगा। आप इन प्रश्नों को एकदम याद करिए, इनको समझने की भी कोशिश करिए, परीक्षा में इन्हीं सबसे आने की संभावना ज़्यादा है। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय।